गाइस वेलकम टू माय चैनल गोविंद ट्रेडिंग एज। तो शुरू करते हैं आज का बिटकॉइन का एनालिसिस। तो मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊं कि बिटकॉइन अभी लास्ट कुछ दिनों से किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एकदम बिटकॉइन अभी एक रेंज में साइडवेज फंसा हुआ है। ठीक है, ये देखो कंटिन्यू 3 से 4 दिन में एक इस रेंज के अंदर था और अभी भी इसी रेंज के अंदर फंसा है 4 दिन से। ना तो इसको ये ऊपर के लिए ब्रेक कर रहा है और ना ही ये इसको नीचे के लिए ब्रेक कर रहा है। अब मुझे चाहिए कि किसी एक साइड में ये ब्रेक करता है, उसके बाद में मैं यहाँ ट्रेड लेने के इंटरेस्टेड हूँ। अभी क्या मार्केट अभी न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ है तो थोड़ा-सा क्या हुआ है कि बिटकॉइन अभी नीचे चल रहा है और बेयरिश हो चुका है। यहाँ मैंने एक ट्रेड भी मुझे अभी दिखा था, मैं आपको उस ट्रेड को बताऊँ तो 1 सेकंड। तो बिटकॉइन में अभी जो ट्रेड मिला है, एक ट्रेड दिखा है वो ट्रेड मैं आपको बताऊँ। तो क्या हुआ है कि मैंने अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है, ठीक है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अब मैं इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि ऊपर से एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, ये कंटिन्यू फॉल दिया था। इसके बाद एक ये थोड़ा-सा पुल बैक आया, फिर इसने फॉल दिया। इसके बाद यहाँ इसने स्टॉप लॉस हिट किया, एसएल खाया लोगों का और एसएल खाने के बाद में ये ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद फिर से इसने एक पैटर्न सेम फिर बनाया और फिर से ये नीचे के लिए गिराया, ठीक है? अब होता क्या है इसमें, एक रीज़न है इसका नीचे गिरने का कि आप ये देख रहे हैं अभी 7 ओ क्लॉक वाला कैंडल जो है 7 बजे का कैंडल ये वाला कैंडल है। 7 बजे क्या हुआ था कि 7 बजे इस टाइम पे जो है यूएस मार्केट ओपन होता है इस कैंडल में, ठीक है? तो यूएस मार्केट की वजह से यूएस मार्केट गैप डाउन खुला था थोड़ा-सा। तो ये यूएस मार्केट जब गैप डाउन था तो थोड़ा-सा ये यहाँ पे एक पुल बैक थोड़ा वो ऊपर जाने के लिए पुश कर रहा था। तो इस वजह से इसमें भी थोड़ा-सा ऊपर के लिए गया था। लेकिन प्राइजेक्शन यहाँ मुझे शो कर रहा है कि मार्केट पूरा नेगेटिव है अभी, ठीक है? प्राइजेक्शन शो कैसे कर रहा है कि आप देखेंगे कि कंटिन्यू यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? नीचे के लिए यहाँ से पुल बैक किया, फिर से ये ऊपर निकला, ठीक है? अब पुल बैक ऊपर निकले, यहाँ से फिर से इसने फॉल किया तो ये वाला जो एक प्राइजेक्शन है यहाँ पे मुझे दिखा कि नेगेटिव फॉल आया। ये छोटा सा करेक्शन के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है? छोटा सा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेके आए तो वो इसमें नीचे तक होगा। लेकिन यूएस सेशन से पहले मैं हमेशा इसको इग्नोर करता हूँ मार्केट में ट्रेड करना, तो इस टाइम पे इग्नोर करना चाहिए। अब इसके बाद में क्या हुआ, अगला प्राइजेक्शन क्या फॉर्म होता है कि ऊपर से नेगेटिव आया है लेकिन इसके फिर से ऊपर गया है, ये वाला पुल बैक दिया। पुल बैक देने का मैंने एक कंडीशन होती है मार्केट में, क्या होता है कि जब भी मार्केट फॉल करता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है ऐसे। पहले थोड़ा-सा ऊपर जाएगा फिर नीचे के लिए करेक्शन देगा और करेक्शन देने के बाद अगर ये ऐसे ब्रेक करके जा रहा है तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, अदरवाइज़ आपको इग्नोर करना चाहिए, कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो सेम कंडीशन क्या हुई है कि यहाँ से ऊपर से सीधा नीचे है, नीचे से सिर्फ 1 वे में ऊपर गया है, ऐसे कभी 1 वे में ऊपर नहीं जाता। इसके बाद में क्या करना था इसको, ये जो लो था ये वाला लो, इसका रिस्पेक्ट करना था, ठीक है? इसने इस रिस्पेक्ट को ब्रेक किया तो यहाँ से जैसे इसको ब्रेक करके नीचे के लिए आया, तो इसमें आज के डे लो के आस-पास आके यहाँ पे टिक गया है। अभी इसमें 2 कंडीशन बन रही है, ठीक है? अभी इसमें 2 कंडीशन बननी है, छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अभी इसमें 2 कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसमें यहाँ से जाके एक इसका ये प्राइस पॉइंट पे देख के एक बाइंग साइड के लिए ऊपर के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? या फिर मैं इसको लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम की जगह बड़े टाइम फ्रेम पे जाके स्विच करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है? तो मैं आपको उसको बताऊँ एक बार, बड़ी टाइम फ्रेम पे बात करते हैं उससे पहले। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट कंटिन्यू 3 दिन से, हाँ, मार्केट कंटिन्यू क्या है 4 दिन से एक रेंज में है, ठीक है? और मुझे लगता है अगर ये इस वीक ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि आज वो है और फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन बाद मार्केट में बिटकॉइन में वैसे भी सैटरडे, संडे का मोमेंटम नहीं रहता है तो इसलिए 2 दिन इसी में रहेगा। तो अभी क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि 2 दिन से 3 दिन से एक इसी रेंज में और इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है? कंटिन्यू यहाँ पे आता है, यहाँ से बाइंग आती है, ऊपर से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर बाइंग आ रही है, फिर सेलर हो रहे हैं। तो दोनों अभी बराबर फाइट कर रहे हैं। आप ये देखें, बाइंग हुई, सेलर आए, देन बाइंग हुई, फिर से सेलर आए। और यहाँ पे सेलर की पावर ज़्यादा दिख रही है क्योंकि यहाँ से सेलर आ रहे हैं बार-बार, ये 2 कंटिन्यू कैंडल जो हैं, जितनी भी 2 कैंडल बनी हैं, ये क्या बनाया है इन्होंने, कैंडल कौन-सी बनाई है ये? बियरिश कैंडल है, ये दोनों की क्या, दोनों कैंडल बियरिश कैंडल है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे के लिए सस्टेन कर आज ब्रेक करता है तो ये कब से, मेरे को लगता है अगर ये ब्रेक करके आता है तो ये इस रेंज पे आ सकता है आराम से, ठीक है ना? 78,000 के नीचे टारगेट है। बट अभी एग्रेसिव नहीं होना है, एग्रेसिव इसके बाद ही होना है। अभी इसमें अगर ये ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट टाइम पे स्कैल्पिंग वगैरह आप कर सकते हैं, जिसमें 400-500 पॉइंट में इस बिटकॉइन में आराम से मिल जाएँगे आपको। तो अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का प्राइस एक्शन क्या शो कर रहा है उसको भी एक बार देख के बताता हूँ आपको कि
तो अभी मैंने क्या किया, मैंने बिटकॉइन का 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया है, ठीक है। अब बिटकॉइन के 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि ये जो रेंज है ये वाली, ये कंटिन्यू एक इस रेंज में फँसा हुआ है बिटकॉइन, ठीक है, कंटिन्यू इस रेंज में। ऊपर से यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। अब जब तक ये इस जगह पे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे देता, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ में जो कि बुलिश कैंडल हो, कोई भी बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए या फिर ऐसे क्लोजिंग कैंडल नहीं देता, और उसके बाद में इसके यहाँ से फॉलो अप नहीं मिलता जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इसका 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट हुआ कंसीडर करना है, देखना है। तो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल इसने क्लोजिंग की दी थी, इसकी जैसे कि कैंडल क्लोज करे उसके बाद इसको फॉलो अप मिले तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, अदरवाइज ब्रेकआउट नहीं है। अभी इसी बीच में आपको रेंज में ट्रेड करनी पड़ेगी, और रेंज में ट्रेड करने के लिए आपको एक अच्छा ये है कि आप जैसे ही सपोर्ट के पास आए, रेजिस्टेंस के पास आए, यहाँ कोई बियरिश कैंडल देखा जैसे ये, और इस जगह पे वैसे कोई कैंडल देखी, बियरिश कैंडल देखी, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ रहा है, बियरिश कैंडल मिल रही है, 200-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के सेल कर दो। सेम एज नीचे सपोर्ट पे अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल दिख रही है आपको अच्छी सी, तो 200-400 पॉइंट का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो, क्या करें, यहाँ पे अगर आपको रेंज बनती हुई दिख रही है, तो उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे लो का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए भी ट्राई कर सकते हो कि ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ ऊपर की साइड में नीचे साइड अगर रेंज बन रही है मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ पक रहा है। तो इसलिए अभी बिटकॉइन में ट्रेड ना करें जब तक इस रेंज के अंदर, अगर आपको रहा नहीं जा रहा है तो स्कैल्पिंग करें, छोटे-छोटे ट्रेड लें और यहाँ से ऊपर से नीचे के लिए और नीचे से ऊपर के लिए इसी बीच में आप ट्रेड देखें, अदरवाइज़ इग्नोर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।